कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्यामा सुंदर श्री राधा जय राधा माधव श्री राधा जय गौ राधा कृष्ण श्री राधा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरानिताय जय मायापुर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव जय सुभद्रा मैया करुणामयी मेरी जय सुभद्रा मैया जय सौदर्शन भक्त के रक्षक जय सौदर्शन जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ दीनबंधु जय जगन्नाथ जय प्रभुपाद गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला सतगुरुदेव महाराज जी की जय वैष्णव भक्त वृंद की जय आप सब एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी आगे।
हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी। कैसे हो आप सब? ठीक है माता जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया। अगर ठीक हो तो सब लोग अच्छे से बोलोगे हरि बोल। हम सब बढ़िया हैं। हरि बोल। वेरी गुड। हरि बोल। अच्छा, मुझे कौन बताएगा लास्ट क्लास में क्या करा था? लास्ट क्लास, लास्ट संडे हम सब ने क्या करा था क्लास में? वर्षा माता जी, आप बता सकते हैं? राजेश्वर प्रभु जी, हाँ जी। राजेश्वर प्रभु जी, अपने हैंड रेस करा है, आपको पता है? हरि बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कोई और? कोई और बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आपने क्या पूछा है फिर से बताइए कृपया कर। हरे कृष्णा माता जी, अभी तो मैं वैसे बच्चों से पूछ रही थी कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा। प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं करा, तो जब प्रभु जी ज्वाइन करेंगे फिर हम पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं बच्चों की उन्होंने लास्ट क्लास में क्या करा था। कोई बता सकता है क्या करा था लास्ट क्लास में? अंकु, प्रभु जी, वर्षा माता जी। माता जी, शायद मैं पिछले क्लास में नहीं आई थी। नहीं, आप थे, मैं आपको देखा था। क्या? हमने आपसे पूछा था कि कैसा लगा आपको, आपने बोला था, और मैंने पूछा था क्या सीखा आपने, तो याद आया कुछ? आप थे, आपको देखा था। माता जी मेरे को याद नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनी थी। हाँ, वेरी गुड, यस। तो हमने श्रीला प्रभुपाद जी की स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी और आप सबने देखी थी और हमने डिसाइड भी करी थी, और फिर मैंने आप सबसे पूछा था कि आपने क्या सीखा प्रभुपाद जी की स्टोरी से, और आप क्यों थैंकफुल हो प्रभुपाद जी को, है ना? मैंने इसका होमवर्क भी दिया था। याद आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। पिछले पिछले क्लास में हाँ जी। क्या पिछले क्लास का ना मुझे याद नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमने होमवर्क नहीं करा था। किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा मुझे, मेरे को होमवर्क ही नहीं मिला। ना सुनने दिया थी। सबने होमवर्क नहीं करा। जब होमवर्क करते ना हमें याद रहता क्लास वर्क क्या था। तो ये आज कंप्लेंट जाएगी सबकी पेरेंट्स को कि सबने होमवर्क नहीं करा कंप्लीट, है ना सुश्री प्रभु जी? और कोई बता सकता है? किसी को याद हो? राजेश्वर प्रभु जी के नाम से कौन सा माता जी आपका नाम था? माता जी तनिष्का राजपूत। तनिष्का माता जी, हरि बोल। तनिष्का माता जी के लिए हरि बोल, उनको याद था। वेरी गुड। और कोई बता सकता है किसको याद है क्या बोला माता जी ने लास्ट क्लास में, क्या कराया था? किसी को नहीं याद? और
हरे कृष्णा। माता जी वो एक्चुअली मीटिंग में है रुद्रदास प्रभु जी ना, तो वो 15-20 मिनट में ज्वाइन करेंगे। ओके। माता जी हम लोग 15-20 मिनट बाद ज्वाइन करें। हाँ वैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रभु जी के नंबर पे कॉल किया था तो दूसरे प्रभु जी ने उठाया था, तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में बैठे हैं अभी, तो उनको 15-20 मिनट लग जाएंगे, फिर मैं उनको अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तब तक हम बच्चों से पूछ लेते हैं, जो मैंने एक बार पूछना था बच्चों से, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो कौन हाँ, हाँ। लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था, मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगी लास्ट क्लास के, तो सब लोग एक्टिव होके मुझे आंसर करेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था। माता जी इस बार तो मेरी गुड़िया ने, जैसे पिछली बार ना हमारे नए घर का इनॉग्रेशन था तो हमने ज्वाइन नहीं किया था, हो गए प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए, हो गए ज्वाइन। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों के पेरेंट्स आए हैं? हाँ जी प्रभु जी सभी है। किस किस के पेरेंट्स आए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुश्री माता आई है? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुमिता माता भी है? जी प्रभु। और ईशानी के पेरेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्याम माँ के पेरेंट्स भी हैं? और ये अंकु की आईडी से कौन जुड़ा है? प्रभु जी ईशानी के पेरेंट्स भी हैं। ईशानी के पेरेंट्स भी हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसके पेरेंट्स आए हैं? पूर्णिमा तुम्हारे पापा हैं? मम्मी है? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पीछे कौन है? भैया है? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं। अच्छा हरे तू कृष्णा। है? अच्छा इसकी दीदी आई है, ठीक है, दीदी जुड़ी है। और राजेश्वर की आईडी से? नहीं प्रभु जी। कोई नहीं है? तुम्हारी तो मम्मी आती है कई बार। प्रभु जी वो थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है ठीक है। और गौरांग तुम्हारे कौन पेरेंट्स आए हैं? अम्मा। मम्मा। हरे कृष्णा। कहाँ है मम्मा? हाँ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और अनिरुद्ध? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी भी आई हैं, ठीक है। और ये कौन है? प्रियंका? जी प्रियंका प्रभु जी माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। और अक्षरा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बंसी प्रिया माता भी आई हैं। क्या अक्षरा की मम्मी भी आई हैं? नहीं प्रभु वो अक्षर आती नहीं है। अच्छा अच्छा चलो, इसीलिए तो बुलाया था, आते ही नहीं है लोग। चलो ठीक है। अक्षित सिंह? अक्षित सिंह? अक्षित। ठीक है। और कौन है? अंकु। ये आपके कौन आए बेटा? अच्छा मम्मी आए हैं। हरे कृष्णा बोलो, माइक तो ऑन करो अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। और वर्षा? वर्षा की आईडी से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। चलो सभी पेरेंट्स आए, वेरी गुड। संजय की आईडी से कौन है?
हरे कृष्णा। आपके कौन पेरेंट आए बेटा? प्रभु जी वो थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, सभी हो गए, कोई रह गया? रिद्धिका माता जी भी हो गए? ठीक है, यही बैठे हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और प्रीति माता जी भी आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज आप पेरेंट बन के आए हो या टीचर बन के आए हो? दोनों प्रभु जी। डबल रोल मस्का चस्का। जी। ठीक है, ज्योति माता भी हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। आप भी बबीता 50-50? माता जी भी हैं। बबीता माता जी भी हैं आज। बबीता माता जी किसकी पेरेंट बन के आई है? टीचर बन के आए होंगे आज। बबीता नहीं, माता मैं तुम्हारे टीचर नहीं बच्चे बनी। मैं तुम्हारे टीचर नहीं बच्चे की बनी। पढ़ाई करते क्लास में? जी प्रभु जी। कितने बच्चे हैं आपके? प्रभु जी मेरे नहीं, मेरी मासी के बेटे हैं छोटे। अच्छा, मासी के बेटे हैं, ठीक है अभी अभी ज्वाइन करेंगे, कुछ टाइम लगेगा उनको ज्वाइन करने में। ठीक है। और ये बेणुका माता भी ज्वाइन हुई है। हरे कृष्णा। आपके बच्चे कहाँ हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जस्ट मैंने वैसे ज्वाइन किया था, आज मेरी ऑफलाइन वक्त बलाद नहीं थी। तो किस बच्चे के पेरेंट हैं आप? या जस्ट जर्नली ज्वाइन। अच्छा अच्छा, चलो, जर्नली। और कौन रह गया? सभी हो गए? ठीक है, तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग हमने, हाँ, किरण की आईडी से कौन जुड़े हैं ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। कहाँ प्रभु पे जी हो आप? नाम से हैं, प्रभु जी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जुड़े हो? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आता है बेटा आपका? हाँ जी प्रभु जी। कभी कभी आता है क्लास में ये? हाँ जी प्रभु जी। वेरी गुड। तो ये हमने आज की मीटिंग रखी है इसलिए क्योंकि बच्चे जो है उनकी अटेंडेंस इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आपके बच्चे और आपका फीडबैक लेना चाहते हैं हम कि बच्चों की क्लास कैसी लग रही है आपको। आपके बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आपके बच्चे नहीं आते तो क्यों नहीं आ पाते हैं क्लासेस में? इतना जो उनको सिखाया जा रहा है उसका कुछ आपको असर दिख रहा है बच्चों पे? तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है, बच्चों को हैंड रेज करना आता है, पेरेंट्स को भी आता है। जिन जिन के पेरेंट्स को अपने बच्चों का कुछ रिव्यू देना है कि उनके बच्चों में उनको क्या उनको अंतर दिखा है, वो पहले हैंड रेज करेंगे। फिर जिनके पेरेंट्स को बच्चों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है वो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे। तो हमें पता लग जाएगा किस किस के बच्चों में अंतर नहीं आ रहा है। तो जिनके बच्चों में उनको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, क्लास में आने के बाद बच्चों में कुछ अच्छी आदतें आई हैं, कुछ उन्होंने सीखा है, या क्लास अटेंड करने के लिए उनकी इच्छा होती है, वो बोलते हैं घर पे कि मेरी क्लास का टाइम है, पहले वो पेरेंट्स हैंड रेज करेंगे। हम उनको पहले मौका देते हैं और उनसे हम सुनेंगे। बाकी पेरेंट्स सभी ध्यान से सुनेंगे कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनके पेरेंट्स का क्या कहना है। हाँ, सबसे पहले रिद्धिका माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक चीज का तो अंतर है कि अपने से टाइम से ज्वाइन कर लेती है। हाँ, 2-3 वेरी हफ्ते से गुड। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा था क्योंकि हमारे इधर ना ससुराल में एक नया घर बना है, तो उसका इनॉग्रेशन था लास्ट वीक संडे को। ओके। तो इस वजह से ज्वाइन नहीं किया था, अदरवाइज ये हमेशा रेगुलर, मम्मा क्लास का टाइम हो गया, 10 मिनट पहले ही मम्मा क्लास का टाइम हो गया, क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, हाँ जी, वेरी बल्कि वेरी 9 गुड। बजे ही बोलने लग जाएगी, मम्मा मेरी आज क्लास है, याद है ना आपको? आप अच्छा, भूल तो नहीं गए हैं? भूल तो नहीं गए हैं? वेरी गुड। चैंटिंग करती है गुड़िया? कर लेती है प्रभु जी, बिल्कुल वेरी करती गुड। है। शाम और को करवाती रहती भगवान जी हूँ। की पूजा पाठ करते हैं कुछ? भगवान को भोग वगैरह लगाना है कुछ भी? बिल्कुल प्रभु जी, ये मतलब आज हाँ, कभी कभी लड्डू गोपाल जी को भी नहला देती है, जैसे छुट्टियों का दिन होता है, हाँ, छुट्टियों में भी नहलाती है। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड, सब बहुत कुछ, अच्छी। मम्मा आज मैंने नहलाना है, मैंने कपड़े डालने हैं, मैंने ऐसा करना है, टिक्का भी लगाएगी, परफ्यूम भी लगाएगी, सब अरे कुछ वाह, करेगी। क्लियर। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। वेरी गुड। हरे कृष्णा। सभी हरि बोल करेंगे। हरि हरी बोल। बोल। हरी हरी बोल, बोल। हरी बोल। वेरी गुड, ऐसे हरि बोल किया करो, ठीक है। जी जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रितिक माता जी, धन्यवाद। हाँ, प्रीति माता जी।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले बाकी पेरेंट्स को ले लीजिए, मैं तो हूँ क्लास में, मैं बाद में बोलती हूँ। कोई बात नहीं, आप भी बोलिए। प्रभु जी सृष्टि की अगर बात करूं, जैसे वो कृष्णा ग्रुप में है, तो उसने क्या सीखा है? जैसे एक तो जो कृष्णा डॉल भिजवाई थी आपने, तो वो हर टाइम उसको साथ में रखती है। अपने नानी हाउस गई थी तो वहां पर भी वो लेके गई है, अयोध्या धाम घूमने गई वहां भी साथ लेके गई है, तो उसको हाँ, इतनी वाह। अटैचमेंट हो गई है उससे। और बाकी भोग लगाना और तुलसी आरती जो आपने सिखाई थी, तो वो उसको मतलब अच्छे से आ गई है और उसका इंटरेस्ट भी बन गया है इन चीजों में। तुलसी तो आरती जैसे करती है श्लोक कभी कभी घर पे वो? जी, जी प्रभु जी, सुबह के टाइम तो उसके पास समय नहीं होता है, शाम के समय में वो करती है। सुबह तो स्कूल उसको जाना रहता है 7:30 पे। तो ये है प्रभु जी, काफ़ी चेंजेस हैं, बाकी वो इंटरेस्टेड भी है श्लोका वगैरह अगर हम लोग करवाएँगे, तो उसमें भी सीखेगी वो वो। उसका जी, इंटरेस्ट है प्रभु जी। और तो चैंटिंग करती है गुड़िया? चैंटिंग प्रभु जी करती है, 2 माला मिनिमम करती है। किसी दिन उसका मन होता है तो ज़्यादा भी करती है, पर 2 तो करती ही है। जी प्रभु जी। चेंजेस दिख रहे हैं आपको? भक्त बन रही है धीरे धीरे वो? उसका रुझान है प्रभु जी इस तरफ ना, और कुछ देखती है घर में मुझे भी भागवतम या गीता पढ़ते हुए, तो उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन रहा है, और अगर उस तरफ उसको किया जाए उसका रुख, तो वो जा सकती है इस रास्ते पे, मतलब ऐसा लगता है। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी सृष्टि के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। हरी बोल। ओके, ईशानी। हरे कृष्णा, ईशानी सिन्हा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं स्मिता बोल रही हूँ। जी स्मिता माता। प्रभु जी, ऐशानी का भी ना, ऐशानी अथर्वृति तीनों का ही बता रही हूँ। तीन वो दोनों बलराम ग्रुप में है, और ऐशानी टीके, और ये इनका यही है कि संडे का मतलब कि सुबह 10 बजे ऐशानी का शुरू हो जाता है, मतलब 1 घंटे पहले, 8 बजे से ही 2 घंटे पहले, कि मुझे फटाफट रेडी होना है, क्लास के लिए रेडी होना है। और अदरवाइज ये अच्छा। तीनों ही तो इन तीनों के पास, अभी तो इनके पास आए भक्त भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान आए, तो वेरी गुड। वो इनके पास है पूरा, मतलब पूरा ग्रुप रखते हैं है। उनको अपने पास? इनके पास पूरे ग्रुप है, श्री जी हैं, अरे और वाह। विशाखा सखी, और ललिता सखी, फिर जगन्नाथ वेरी जी, गुड। पूरा मतलब 9 का ग्रुप है, तो वो तीनों ही खेलते रहते हैं इनके साथ, और कुछ अच्छा, कुछ कहानियां स्टोरीज अपना ही, मतलब ऐसे खेलते हैं कि जैसे वो इनके पार्ट ऑफ एक फ्रेंड्स है, वेरी और गुड। सखा के रूप में, और उनको वो ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे बोलते हैं, कि नहीं तो बोले नहीं दोस्त तो की तरह। जगन्नाथ तुमने तो ऐसे ऐसे करके बात करते कहानी हम ना। अच्छा, दिन भर वही चलता है इनका, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। नाम जाप और ना ये करते ही हैं वो, उनके पास काउंटर है, हम्म। आपने भिजवाया था, और पहले से ही था इनके पास, काउंटर है इनके पास, तो वो करते ही हैं। क्लास में इंटरेस्ट बन रहा है इनको अच्छा लगता है क्लास में आके? ये प्रभु जी इन तीनों को ना बचपन और पहले से ही इंटरेस्ट है, मतलब बचपन से ही है इनको। गुड। तो बहुत ऐशानी तो लड्डू गोपाल की भक्त है, और ये बहुत पहले, मतलब ये जब 1 साल की थी तब से ही है, इसको उनके उनसे लगाव है। ये पूरा कैसे ये पूरा जो होता है भोग लगाना, जो आप इस्कॉन में जिस तरीके से भोग लगाया जाता है, वो इसको पूरा क्या? याद है। अरे वाह, तीनों को याद है। वेरी गुड, तो वेरी गुड। पूरा मतलब वो पूरा जो एक पेज का पूरा जो है वो पूरा याद है इसको, दो तीनों को वाह। याद है। और चलो। आपके क्लास में ज्वाइन करती है मेरी मम्मी, हम्म। तो वो दीक्षित हैं, अभी इस्कॉन से दीक्षा ली है, तो हाँ वो हाँ, सबसे आपकी पहले, मदद करती है। हाँ तो वो फिर उनसे सीख गए ये लोग। वेरी गुड। उनको उनको याद नहीं हो रहा था, तो हम उस वक्त वहीं थे, और इन्होंने हमको मम्मी को याद इन्होंने याद, करवाया। दादी हाँ, को भी याद करा दिया, वाह। नानी को याद कराया, तो इसको इनको तो आता ही है, मतलब ये जाते हैं जब भी नानी के पास, तो पूरा भगवान जी का पूरा जो सेवा होती है सुबह की और शाम की, वो पूरी ये तीनों करते हैं। वाह। इनफैक्ट पूरा मतलब A to Z, बस दिया जो जलाने का वो होता है, लेकिन
अदरवाइज पूरा भोग लगाना, उनको कैसे शयन करना है, उनका क्या, उनको पूरा क्या उनको मालिश करना है, इत्र मालिश, एवरीथिंग, वो पूरा कैसे भोग लगाना है, सब चीज देखो जानते हैं। कितना अच्छा है, ये नानी भी भक्त है, बच्चे भी भक्त हैं, सब अपने एक दूसरे को मिलते हैं तो कोई निंदा चुगली की बातें नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, भगवान की बातें करते हैं। हाँ, और वो बहुत सारी स्टोरीज इनको याद है और इनको अच्छा। पता था, पहले से मैं इनको इंटरेस्ट है तो मैं भी इनको कहानी भेजती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो काफी सारी कहानियां इनको, भक्तों की कहानी, वेरी बहुत सारे गुड। भक्तों की कहानी पता है। शाम को, रात में भी ये श्री जी के 28 नाम और 15 भक्तों क्या? के नाम को, हाँ 15 या 20 भक्तों के नाम को ये बोल के ही सोते हैं अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी हैबिट है इनकी। रात बहुत में ये। सुंदर। और मतलब ये जो हमारा ये मैं श्री जी की उपासक हूँ, तो श्री जी से जो भी मैं गाती हूँ वो भी इनको पता है। जैसे तो राधा कृपा कटाक्ष उनको याद वेरी है। गुड। अच्छा, ये तो बड़े प्रो बच्चे हैं आपके तो। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये तीनों ही बचपन से ये मैं, मतलब हमारे जब अथर्व और धृति भी छोटे थे, जब लड्डू गोपाल आए हमारे पास जब 2016 में, उसके बाद से तो मतलब काफी वो तीनों ही हैं, उनके ही भक्त हैं तीनों ही। अच्छा, बहुत सुंदर। सब उनकी कृपा है लड्डू बहुत गोपाल अच्छा। की। और वो आपकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो ऐसे भी परिवार है जिनके घर में बच्चे इतने भक्त हैं और बच्चों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं। बहुत सुंदर। प्रभु जी, ये तीनों बच्चे बहुत सिंसियर बच्चे हैं, क्लास में हमेशा रेगुलर रहते हैं, आंसर भी क्या? करते हैं सब क्विज का। और मतलब इनका मंदिर भी बहुत सुंदर है, इन्होंने वीडियो भेजी थी नरसिंह आरती हाँ, करते हुए। तो बहुत, तीनों बच्चे ये बहुत सिंसियर, और मुझे लगता है इनकी पिछले जन्म की ही भक्ति है कि कोई इतने छोटे बच्चा इतना अच्छा भक्त, ऐसे ही और लगता है सबसे प्रभु जी। सबसे अच्छी बात है कि इनकी भक्ति को इनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो पेरेंट्स भी आजकल सपोर्ट नहीं करते बच्चों को, बोलते हैं इतना पूजा नहीं करते हैं, बेटा पढ़ाई पे करो, ये करो, और बुढ़ापे में करना। पर इनके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है, कितने खुश हो रही है इनकी मम्मी बताते हुए ये बातें। ये चीज मैं देख रहा हूँ, इनकी मम्मी कितनी प्रसन्न है इनके बच्चों से। जी प्रभु जी, क्योंकि पूरे अगर मेरा यही सोचना है कि अगर बच्चा या कोई भी इंसान अगर भगवान से नहीं जुड़ा है तो वो फिर कैसे वो तरक्की हो रहा है, या वो तो मतलब बिल्कुल मन में शांति, ये सब कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। भगवान से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ। उपलब्धि बिल्कुल। आजकल हाँ देखो बच्चे इतने, सब उनके पास जॉब भी है, पढ़ाई भी है, पैसा भी है, लेकिन बड़े होने के बाद स्टिल दे आर डिप्रेशन, पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, और दुनिया भर की एंग्जाइटी, और उनको छोटी सी छोटी मुसीबत भी घर पे हो तो वो झेल नहीं पाते। बट जहाँ हम देखते हैं जो बच्चे भक्ति करते हैं बचपन से, जो भगवान से जुड़े हैं, उनके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि भगवान हमारे साथ है, कितने भी दुख की घड़ी में उनको वो एक अदृश्य शक्ति उनको हमेशा हौसला देती है, भगवान की भक्ति उनको ताकत देती है, और कभी किसी गलत सोबत में नहीं जाते। उन्हें पता है कि भगवान जी को ये पसंद नहीं है ये काम, तो हाँ मैं हाँ, इन गलत चीजों बिल्कुल में नहीं सही बोल जाऊंगा। रहे हैं, ये बिल्कुल सब सही बोल बहुत, रहे हैं। बहुत ही मैं अच्छी बात है। अथर्व धृति अभी 11 ईयर ओल्ड है, और दोनों के क्लास में बहुत ऐसे बच्चे हैं एकदम, मतलब उल्टे तो सीधे ये, काम करने वाले। हाँ अभी तो इनडिसिप्लिन टीचर से बिल्कुल मतलब एकदम बदतमीजी करने हाँ वाले। डिसरिस्पेक्ट करके बात करना सब हम्म। करते हैं। और ये घर में आके बताते बोले मम्मा ऐसा वो कैसे कर सकते, मतलब इनके लिए मतलब वो अलग दुनिया है। और पैरेलल वर्ल्ड में रहते कैसे है। हैं। ये बिल्कुल आश्चर्य करते हैं, मुझे आके बताते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको उनके इनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बताने के लिए तुम अपना पर फोकस करो, अपनी चीजों पे रखो ध्यान। बहुत सुंदर, बहुत ऐसे सुंदर। तो तुमको ये ज्ञान है कि ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस तरीके के भी लोग हैं, लेकिन तुमको अपना फोकस रखना है, अपनी चीजों वेरी पे गुड। ध्यान रखना है, और दूसरे पे उतना ध्यान नहीं रखना है। बहुत सुंदर। सभी बच्चे ईशानी के लिए, अतर दीदी के लिए हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
तो मेरी गुड़िया को आजकल इतना रहता है कि मम्मा आज ना क्लास में ऐसा हुआ और मैंने ना मैम को कुछ भी नहीं कहा। मैम अच्छा। बच्चे तो ऐसे मतलब मैम को बोलते हैं ना अजीब तरीके से, रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। बट हाँ इसका ये है स्कूल में कि मेरे को हमेशा टीचर से कभी कंप्लेंट नहीं आई प्रभु जी कि इस बच्चे ने ऐसा गलत काम किया। मेरे को कभी कंप्लेंट नहीं आई। इसने हर चीज भगवान से में जोड़े हैं ना ये बच्चे भगवान। हाँ भगवान के रास्ते पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। प्रभु जी इसके पेपर इतने अच्छे नहीं गए थे सितंबर वाले, क्योंकि इन्होंने पहली बार 80 मार्क्स वाले पेपर दिए थे। बट इसको जिस तरीके से भगवान की लगन लगी है ना प्रभु जी, इस बार फाइनल में इतने अच्छे किए हैं। टीचर कहती मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ये बच्चा करने वालों में से है, कर लेगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी बात है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो अगला नंबर गौरांग। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी एक बात मैं ऐड करूंगी ऐशानी अथर्व के बारे में। ये हाँ ऐशानी 2 साल से मतलब क्लास 3 में जब अथर्व था तो उसको हाँ स्कॉलर बैच मिला था। इनके स्कूल में एक स्कॉलर बैच मिलता है जो 90 एंड अबव मार्क्स लाते हैं ओवरऑल एनुअल में, तो उनको ओके स्कॉलर बैच मिलता है इनके स्कूल में। तो अथर्व को क्लास 3-4 साल पहले उनको क्लास 3 में जब वो था तो उसको स्कॉलर बैच मिला। उस वक्त ये केजी में क्लास 1 केजी में थी ये। उस ठीक है। वक्त इसने एक ड्रीम लिया कि मम्मा मैं भी स्कॉलर बैच लूंगी, और इसने क्लास 1 में भी मेहनत की। उसमें 1% से 89% पे इसका रह गया ओ काफी। फिर क्लास 2 में भी इसका 88.5 ऐसे करके रह गया। तो ये बहुत उदास हुई फिर इस बार। लेकिन मैंने फिर इसको समझाया, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आना को कहो, वो कहेंगे जब भी इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। मैं इसलिए चीज शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसे तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसलिए कर रही हूँ कि दूसरे बच्चे भी सीखें कि जब भी बच्चों को परेशानी होती है, जैसे मैंने ऐशानी और अथर्व दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि शानी को था तो मैंने इनको क्लास 3 में बोला, क्लास 2 में कि तुम पढ़ाई तो करो लेकिन उनको बोलो तुम्हारे जो हैं ये रिलेशन बनाई है अपने कान्हा से, तो वो फिर उनसे बोलो तुम, क्या तुमको तुम्हारे मन में जो भी है सब उनसे बोलो। तो इसने जो भी अपना बोला मुझे बताया नहीं, मतलब मैंने कहा मुझे बताना नहीं, उन्हीं से जो तुम्हारी वार्ता है वो उन्हीं से है, बस मेरे से नहीं बताना। तो उसने अपना बताया उसे मुझसे कुछ, और अभी ये क्लास 3 में इसने 96% स्कोर किया है। हरी बोल, वेरी गुड, हरी बोल। 96। हरी बोल ईशानी, हरी बोल बेटा। ईशानी वेरी गुड। देखो कान्हा जी सुनते हैं, वेरी गुड। और अथर्व का भी यही कि जब अथर्व ने मतलब अथर्व जगन्नाथ भगवान का भक्त है, और वो जब उसने ना दिसंबर तक पता हो गया था, दिसंबर का जो रिजल्ट आया उसमें था कि ऐशानी स्कॉलर बैच आ जाएगा। मतलब मैंने फिर भी इसको कहा कि नहीं, फाइनल में भी तुमको 90 अबव लाना है तो उसके लिए तो कोशिश करना और उनको बोलो। तो ये बोलती है उनको, अब कब क्या बोलती है हमको मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अपना बातें करती रहती है भगवान से। हाँ, वो तो इनका 24 घंटा चलता रहता है तीनों का, कनेक्शन जुड़ा है। हाँ, तो फिर अथर्व को ना दिसंबर में बोला कि मम्मा मेरा तो 88% ही आया है, तो मुझे तो स्कॉलर बैच नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा फिर वो जगन्नाथ जी को भी अपना रिलेशन मतलब वो भाव रखा है उसने। हाँ, तो वो मैंने कहा उनको बोलो, जो भी है उनको बोलो, वो कुछ भी कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम उन्हीं को बोलो। तो उसने मतलब पूरा 2 महीने मेहनत भी किया, और उसको अभी जब वो हम रिजल्ट लेने गए, मतलब वो देख के उछल गया कि उसको भी स्कॉलर बैच मिला हुआ है। हरी बोल, क्या बात है। अपनी क्लास में 5th रैंक में, तो इनकी क्लास में टॉप 5 को भी स्कॉलर बैच मिलता है। और वो 5th आया, वो इतना उछला और वो सबसे पहले उनको थैंक यू बोला अपने मन ही मन। और तो अभी धृति थोड़ा इसमें पीछे रह गई, लेकिन उसने इस बार बोला कि इस बार मम्मा हम तीनों ही आपको दिखाएंगे स्कॉलर बैच लेके। तो धृति का भी है कि स्कॉलर बैच लेगी, और वो भी अपना, मैंने कहा कि जो भी है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों को ना ये चीज होना चाहिए कि आपके पास जो भी
प्रॉब्लम है ना, आप अपने पेरेंट्स से तो शेयर करें, साथ में उनको भी बताएं। आपसे जो भी रिलेशन भाव आपने किया हुआ है भगवान जी से, उनसे भी आप जुड़े रहें, तो वो मन से, तो वो अंदर से ही शक्ति देते हैं, वो अपने आप ही ऐसे ही ज्ञान दे देते हैं कि बच्चा उस तरफ अपने आप ही अग्रसर हो जाता है। बहुत वो सुंदर, बहुत इसलिए अच्छा। मैंने ये शेयर किया। वेरी गुड ईशानी। और आपकी मदर को भी बहुत बहुत प्रणाम है जो आपको इस तरह के संस्कार दे रहे हैं कि आप भगवान से मांगो जो मांगना है। और इतनी छोटी उम्र में आप बच्चों को इतना अच्छा और भगवान के साथ सीधा कनेक्शन आप करा रहे हो, ये उनको लाइफ भर इनको इनके साथ रहेगा। और मैं चाहूंगा बाकी भी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए ऐसी मोटिवेशन लें जैसे इनके बच्चों को। और सुमिता माता हमारे बीच में है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, माता जी हम भी एक डिवोटी बैच स्टार्ट करेंगे। सुमिता माता जुड़े हमारे साथ कि नहीं? जी प्रभु जी, मैं जुड़ी हूँ, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है प्रभु जी। टॉप 5 जो बच्चे होंगे हमारे क्लास के, उनको हम भक्त प्रहलाद बैच देंगे। वो भक्त प्रहलाद हो जाएंगे वो बच्चे, ठीक है ना? जब प्रहलाद के बच्चे सिंसियर थे भगवान की भक्ति में, तो उनको हम भक्त प्रहलाद का बैच देंगे। वेरी गुड, बहुत एक चीज सुंदर और ऐड करना प्रभु जी, जी। ये जो ईशानी के जो पापा है ना, तो वो भी भक्त बन गए हैं। और वो अभी ना बच्चों के लिए ना एआई वो बताएंगे कि एआई की मतलब कि उनके एकेडमिक में किस तरीके से बेनिफिट करेगा एआई, जो हम लोगों का लेटेस्ट एआई का चल रहा है ना, तो वो हाँ, बताएंगे समर वेकेशन में। ऐसा प्लानिंग वो हम लोग कर रहे थे प्रभु जी, ईशानी के कब पापा बताएंगे वो? वो हम लोग को शेड्यूल करना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि समर वेकेशन में जब इनके जब स्टार्ट होंगे ना, तो एआई से हाँ। रिलेटेड वो बताएंगे कैसे सभी टूल्स यूज करना है। सभी पेरेंट्स ध्यान से सुनिए, आपके बच्चों को एआई वर्कशॉप कराएंगे हम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सुमिता माता जी, क्या ये 3 बजे के आसपास हो सकती है क्या, जो आप वर्कशॉप करवाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ना जुलाई में छुट्टियां पड़ती हैं, जून में तो फिर बच्चों के स्कूल होते हैं यहाँ पे ना, हाँ जी माता जी, हिमाचल हम में। लोग एक बार वोटिंग ले लेंगे, वोटिंग ले लेंगे। हाँ, और जो क्योंकि ना टाइम दोपहर को टेबल होगा 3 बजे का सभी 3 बजे अपना की छुट्टी है ना। अपनी अपनी राय सभी दे देंगे, फिर जो भी हाँ मैक्सिमम लोगों की मत हाँ, होगा उसके अनुसार तो कोई करेंगे। बात नहीं, फिर ये होगा बहुत- कि या तो मुझे ही ज्वाइन करना पड़ेगा अगर मॉर्निंग बैच हुआ, क्योंकि ये तो स्कूल जाएगी। नहीं इधर नहीं, प्रभु जी इवनिंग बरसात दोपहर की में छुट्टियां पड़ती है ना, इधर इधर बरसात की छुट्टियां कोई पड़ती बात है। नहीं, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे। धन्यवाद। हाँ गौरांग, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आप बताइए कैसा इसका हाँ रिस्पॉन्स है? प्रभु जी, बहुत ज्यादा चेंज है इसमें। जैसे एक्चुअली पहले तो ना 1.5 महीने से लगा नहीं पाया था क्लासेस, मंडे संडे वाली क्लासेस नहीं लगा पाता था ये। जपा क्लास तो ये लगाता है डेली, इवनिंग वाली जो बबीता माता जी लेते हैं। एक्चुअली वो 1.5-2 महीने से मेरा बेबी छोटा बेबी हुआ था, तो उस वजह से मैं ही नहीं लगवा पाई, ये तो लगाता था, मैं ही नहीं ओके। लगवा पाई इसे क्लासेस। तो बट इसमें चेंज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। मीन्स क्लास लगाने के लिए, मम्मा क्लास का टाइम हो गया 6, मतलब कि इवनिंग वाली क्लास तो 6 बजे ही शुरू हो जाता है कि कब होंगे 7:30, कब बजेंगे 7:30। और अच्छा, हाँ जी, 6 बजे शुरू हो जाता है, मतलब कि 7:30 कब होंगे, 7:30 कब होंगे। मतलब कि फोन अपने मेरे को देता नहीं है साढ़े, जब तक इसकी क्लास नहीं स्टार्ट होगी कि फोन नहीं मैं दूंगा, अगर कोई फोन आएगा तो आप मेरी क्लास मिस हो जाएगी। ओहो जब क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। एक्चुअली संडे वाली तो थोड़ी मेरी वजह से ही 1-2 महीने से लगा नहीं पा रहा, नहीं तो उसके लिए भी प्रॉपर रेगुलर लगाता था क्लासेस वो भी। अच्छा, शाम वाली क्लास में रेगुलर इसको अच्छी लग रही है? वो तो बहुत अच्छी लगती है जब क्लास, तो इसको लगता है कि मैं ही बोली जाऊँ, मैं ही चैंटिंग करूँ और किसी की टर्न ही मत आए। चलो बबीता माता बहुत अच्छा करा रही है। हरे कृष्णा बबीता हाँ जी, माता नहीं जी, बबीता माता जी पूरे बहुत अच्छा से करवाते हैं, बच्चे बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं उनके साथ क्लास लगाने के लिए। बबीता माता जी के लिए भी हरि बोल कर देते सभी एक बार, हरि बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। बबीता माता है अभी? जी प्रभु जी, मैं हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बच्चों की तो आप फेवरेट हो, सब बच्चे आपको याद करते हैं। प्रभु जी मैं क्या बोलूं। वेरी गुड। जो बच्चे शाम के क्लास में नहीं आते वो बच्चे शाम को भी आया करो, बबीता माता जी बहुत अच्छा चैंटिंग सेशन कराती हैं, उसमें बच्चे जप करते हैं, उसमें थोड़ी सी क्लास भी होती है, बहुत सुंदर। तो गौरांग माला भी करता है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, एक माला करता है। और कोई भगवान की पूजा वैसे पाठ तो में हाँ जी schedule करता हूँ। 3 इयर्स से प्रभु जी एकादशी फास्टिंग भी फॉलो कर रहा है, 3 इयर्स का था तब से कर रहा है। अरे वाह, और तो इसको बहुत मतलब कि अच्छा होता रहता है कि मैंने अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं खाना, कोई भी चीज पहले पूछता है कि मम्मा इसमें प्याज तो नहीं डला हुआ। अभी इसको इसकी कितनी एज है? 5 इयर्स का है प्रभु जी।
देखो 5 साल का बच्चा कहता है इसमें प्याज तो नहीं है, कितनी बड़ी बात है। तो छोटे बच्चे को प्याज लहसुन का कोई मोह नहीं है। नहीं तो छोटे बच्चे कहते हैं क्या ये भक्ति भक्ति, हम तो टेस्ट की चीज खाएंगे। तो ये तो पिछले जन्म के इसके संस्कार है। बहुत अच्छा बच्चा है। जी प्रभु जी, इसको बचपन से ही मतलब कि है, इसको प्रभुपाद जी से मतलब कि ना कुछ इसका, मुझे हमें लगता है कि इसका कनेक्शन था। इसने सबसे पहले जब इस्कॉन में हम गए, तो जब ये 2 साल का था, तो इसने सबसे पहले वहां पे जो वर्ड सीखा प्रभुपाद, मतलब कि प्रभुपाद प्रभुपाद बोलना सीखा। तो एक रेगुलरली प्रभुपाद प्रभुपाद बोलता रहता था। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। तो गौरांग भी जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। सभी गौरांग के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, बंशी प्रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये भक्ति क्या कर रही है? भक्ति के बारे में क्या बोलूं? बताओ, ये क्या भक्ति कैसे करती है, क्या इसका? हाँ, भक्ति एक माला करके जप करती है, और बबीता माता की जो क्लास होती है ना प्रभु, उस टाइम पढ़ाई करते हैं सब बच्चे, इसलिए नहीं कर पाती। संडे बाकी को आती है? हाँ, संडे क्लास अच्छी लगती है इसको? नहीं नहीं, वो ऐसे देखो उसको बात करें, बात प्रभु, वो भक्ति बबीता माता की 7:30 की जो क्लास होती है ना, उसमें ज्वाइन नहीं कर पाती। उस टाइम पढ़ाई करते हैं, सब एक साथ मिलकर बहुत हल्ला करते हैं, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाती। और संडे वाली क्लास में आती है भक्ति? हाँ, संडे वाली क्लास में आती है। इसको अच्छी लगती है क्लास? समझ में आती है इसको? तो समझ में आती है, क्लास भी अच्छी लगती है, और वो होमवर्क जो देती है वो भी उसको बहुत अच्छा लगता है। होमवर्क क्या क्या करती है ये? होमवर्क में जो भी देता है ना, एक जो प्रणाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु के थे, गौर पूर्णिमा के पहले नरसिंह आरती थे, वो जो होमवर्क दिए थे माता ने, सब किया उसने। सब याद किया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये भोग लगाती है भगवान जी को? और जो फैंसी ड्रेस वाला जो कंपटीशन था, उस दिन हमारे गुरु महाराज जी का व्यास पूजा थे ना, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। वो बाद में वीडियो करके ग्रुप में डाल दिए थे। हाँ, फैंसी ड्रेस वाले दिन बहुत अच्छा। इधर ध्यान भक्ति को कुछ बोल। बिमला देवी बनी थी प्रभु जी ये। बिमला देवी? हाँ, फैंसी ड्रेस में। उसने बोला कि जगन्नाथ जी के रिलेटिव कुछ बनना है और दुर्गा भी बनना है, तो मैंने बोला बिमला देवी बन जाओ फिर। वाह, बिमला देवी। हरे कृष्णा। बोलो ना, बोलो। के बोलछी? तुम्हें के बोलछी? उसको समझ में आता है, पर वो सब हिंदी में बोलते हैं, तो वो जल्दी से जो आंसर देना होता है, क्या बोलूं ये सोच के फिर समझ के बता नहीं पाती है अच्छे से, ऐसा होता है। बांग्ला बड़ी। हाँ, पूरा तो उसको तो आदत है कि बंगाली में आंसर देना, इसलिए वो जल्दी से हिंदी में आंसर नहीं दे पाती। तुम बंगाली में आंसर दे दिया करो, हम समझ जाएंगे। सब नहीं समझ पाएंगे। भक्ति केमन আছে? भक्ति केमन আছে? ভালো আছি। ভালো আছে। वो दांत एक टूट गया। के खाबो? जब मेरा दांत टूट गए, या तो था ना, मैं जब मैं दांत पिल्लों में नीचे रख दिया था, मेरी टूट फेरी आई थी। टूथ फेरी आई थी? उसने क्या कहा? उसने कहा मिष्टी अच्छे। मिष्टी वाला ये आ गए, मिष्टी वाला भी आ गए, देखो मिष्टी। मिष्टी का नाम सुनती आ जाते जगदीश। प्रभु, और वो भक्ति, वो जो उसका जो तिलक करती है, स्नान करके रोज तिलक भी लगाती है, और तिलक के जो 12 जो मंत्र है वो तो उसको बचपन से ही याद है, वो तिलक कर लेती है। और प्रभुपाद जी की प्रणाम मंत्र भी याद है, पर वो लास्ट का 2 थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा याद नहीं। और मंदिर तो जाती रहती है। हाँ, तिलक लगाती है, बहुत अच्छा। वेरी गुड भक्ति। और अक्षरा क्यों नहीं आ रही है? अक्षरा प्रभु, वो मैं क्या बताऊँ, मेरी जेठ की बेटी है, वो आती रहती है घर पे, मैं बोलती हूँ क्लास पे ज्वाइन कर,
पता नहीं, सब तो घर में कोई डिवोटी नहीं है ना, इसलिए ओ अच्छा अच्छा अच्छा, माँ का बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी आती है तो मैं बोलती हूँ क्लास में ज्वाइन हो जा, और कोई प्रोग्राम वगैरह होती है तो मैं लेके जाती हूँ मंदिर भी। उतना थोड़ा लगाव नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी तो फिर आया करेगी, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। हाँ। बहुत तो सुंदर। पर वो जो टीवी में देखते हैं ना, रामलीला कृष्ण लीला, ये सब भी देखते रहते हैं, भक्ति और वो दोनों मिलके इंटरेस्ट है। पर वो जब क्लास के टाइम होती है, घर में बुला ले व कुछ, अपने उसकी मम्मी के फोन से ज्वाइन नहीं करती, मेरी इधर से ही कभी कभी आती है। वेरी गुड वेरी गुड। भक्ति के लिए सभी हरि बोल करेंगे, हरि बोल। देखो कितनी अच्छी बात है, छोटी सी बच्ची है, तिलक लगाती है, भगवान के मंत्र इसको याद है, और इसको होमवर्क करना बहुत पसंद है, होमवर्क याद करती है। वेरी गुड। और भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं कि उनके बच्चों को क्लास में जुड़ने के बाद में कितना बेनिफिट हुआ है उनके बिहेवियर में, तो वो सब भी हैंड रेज करें। ओके, सुश्री माता, हरे कृष्णा। आपको क्या बोले? हाँ सुश्री माता। कर दिए प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुश्री माता जी, आपका बेटा तो बहुत आंसर्स देता है हर क्वेश्चन के लिए, इसका हैंड रेज सबसे पहले होता है, बहुत इंटेलिजेंट बेटा है आपका। प्रभु जी, प्रभु जी। घर पे कैसा है ये, घर पे माला वाला करता है? माला तो करता है, अभी जप सेशन में हम ज्वाइन करते हैं प्रभु जी, तो उसमें माला करते हैं उस टाइम पे। और घर पे क्या? सब डिवोटी प्रभु जी मन में। मैंने तीनों भाई, मैंने जेठ जी, देवर, फिर इसके पापा, फिर मेरी सासू माँ भी, मतलब सब डिवोटी है, इस्कॉन डिवोटीज है। तो उसकी दादी मतलब दीक्षित माता, मतलब दीक्षित है। तो अच्छा। हमारे घर में सब कीर्तन भी करते हैं और रोज गौरा आरती करते हैं, तो मृदंग बजाता है। और उसकी हर चीज में, अच्छा, मतलब श्रृंगार सब आता है, मतलब बचपन से ही आता है। पर मृदंग बस यही बजाना भी था। आता है इसको? जी प्रभु जी, मृदंग बजाना भी आता है? वो भी सीख भी रहा है थोड़ा, उसमें इतना वाह। इंटरेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सेंटर है प्रभु, इस्कॉन सेंटर है, तो हम हर संडे जाते हैं। कभी कभी क्लास में मृदंग बजा के सुनाएगा हमको, कोई भजन या कोई आरती गा के सुनाएगा, नरसिंह आरती मृदंग पे सुनाएगा। प्रभु जी इसने फैंसी ड्रेस में बजाया था, नित्यानंद बना था, तो बजाया उसमें था? मृदंग, हाँ जी, मृदंग बजा के बोला था, इसने कीर्तन किया था। वेरी गुड वेरी गुड। अभी वहाँ पे इस्कॉन सेंटर है यहाँ पे धर्मगढ़ में, तो एक प्रभु जी है, तो वो उसको सिखा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा मृदंग बजाना भी। तो बहुत अच्छा। उसको बहुत, वेरी गुड। कहीं भी देखो, जो भी स्टूल टेबल जो भी हो वही बजाने लग जाता है, तो मृदंग का बहुत इंटरेस्ट भी है उसको, तो सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रभु जी। और बाकी आरती तो सब आता है। घर पे रोज गौरा आरती करते हैं प्रभु जी, मतलब शाम को, तो वो ही मृदंग बजाता है, करताल बजाता है, मतलब। वाह, देखो छोटे बच्चों को भी कितना इंटरेस्ट है, मैं क्लास कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को भी कितना, इधर गौर आरती भी कर रहे हैं घर में। जितने बाकी बच्चे हैं आप लोग भी घर पे आरती गाया करो, गौर आरती गाया करो, नरसिंह आरती गाया करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी सुबह हरि बोल नहीं, करेंगे, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल। सुबह थोड़ा नहीं हो पाता है प्रभु जी, पर शाम को मतलब रोज हम 1 घंटा बैठते अच्छा, हैं, मतलब दादी रोज बैठती है, मैं बैठता है? हाँ, सब बैठ के कीर्तन करते हैं, फिर आरती करते हैं। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, रिपोर्ट है इसकी। जो टीचर्स है उनसे भी प्रार्थना है, वो भी थोड़ा देखे बच्चों को, जो बच्चे नहीं आते, अटेंडेंस जिनकी कम है, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को रेगुलर करें। आपके जो दूसरी चीजें हैं कृपया करके, संडे को आप अगर एक संडे पे बच्चों को क्लास नहीं कराओगे ना, तो सीधा 15 दिन का गैप आ जाता है। एक संडे और एक संडे छोड़ के दूसरे संडे में 15 दिन में, अगर 15 दिन तक वो गैप दे दिया ना, तो वो इंटरेस्ट टूट जाता है। तो एक भी छुट्टी में नहीं करवानी चाहिए बच्चों को, सभी अपने बच्चों को रेगुलर भेजा करें। वेरी गुड बच्चे, हरे प्रभु कृष्णा। जी प्लीज बच्चों को कह दे कि पोल पे टिक जरूर करें। हाँ, पोल पे टिक करा करो, ग्रुप में मैसेज आते हैं, पोल आते हैं, तो उसको टिक करना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है? हाँ, प्रभु जी, अनंत, अनंत, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी मुझे ये बोलना था ना कि जैसे अनंत ना एबकस क्लास जाता है मॉर्निंग में, इसकी संडे को होती है 9 to 11। तो ये ना जैसे हमेशा 10 बजे मैं इसको पहले लेके आती थी कि ये क्लास ये छोड़ना नहीं चाहता, ये प्रहलाद क्लास नहीं छोड़ना चाहता है। तो वो हाँ। अब वहां भी बोलेगा कि मैम मुझे जल्दी काम करा दो, मुझे जल्दी छुट्टी दे दो, मुझे प्रहलाद क्लास मेरा है। तो पंजाब में रहते प्रभु जी, तो यहाँ उतना तो समझते हैं नहीं। हाँ। हाँ, तो फिर वो मैम बोली कि देखिए ये जल्दी छुट्टी मांगता है कि कम से कम 10:30 बजे तक इसका क्लास होने दीजिए, कि फिर कोई 10:30 तक। हाँ 10:30 तक, कि फिर कोई फायदा नहीं होगा इसको। तो वही है प्रभु जी की मैं ना 10:30 से इसको ज्वाइन करवाती हूँ, और अभी तो 10:30 से खत्म हो गया है। मतलब जो भी सिखाया आप लोगों ने पहले पता नहीं क्या आज किया। आज तो हमने बस खाली पेरेंट टीचर मीटिंग करनी है और सभी पेरेंट्स से हमने एक सवाल पूछा है कि आपके बच्चे जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं भक्त प्रहलाद, तो इनमें कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं होते हुए, कोई आपको लग रहा है पॉजिटिविटी इनमें आ रही है, कोई भक्ति में जुड़ रहे हैं? तो सभी पेरेंट्स जो जो अपने बच्चों के अच्छे बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, तो वो लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो अनंत के बारे में आप कुछ बताएंगे कि इसके अंदर कुछ आपको बदलाव दिख रहा है, ये भक्ति में लग रहा है, माला करता है कि नहीं करता है, भगवान के साथ कैसे इसका जुड़ाव है, उसके बारे में हम सबसे जान रहे हैं। जी प्रभु जी, ये तो माला करता है। जैसे मॉर्निंग में इसका स्कूल होता है, लेकिन फिर भी नहा के सुबह में और बैठ जाएगा काउंटर लेके, एक माला कर लेगा। लेकिन प्रभु जी बोलते ना कि थोड़ा पढ़ लो बेटा, शाम को भी कर लो। तो वो चैंटिंग क्लास कर लेगा, चैंटिंग क्लास ज्वाइन करके फिर वो बोलेगा। लेकिन ऐसे इसको बैठाओगे ना तो नहीं जल्दी, बस मतलब तुरंत इसको करना है फिर भाग जाना है, तुरंत जाके करना है, जल्दी जल्दी बोलना है फिर भाग जाना है, इसका ये है। प्रभु जी अनंत जो है बहुत ही एक्टिव बच्चा है क्लास का, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कॉन्फिडेंस है। मतलब इसको ये नहीं होता कि कोई क्या सोचेगा, इसको होता है बस मुझे आंसर करना है। और अगर इसकी एक नेगेटिव बात बताऊं तो ये कि बिना हैंड रेस किए फटाफट आंसर करते हैं। इसको होता है कि सारे आंसर मैं ही कर दूं। तो एबेकस वाला है ना ये एबेकस वाले ऐसे ही होते हैं, इनको सारे आंसर पता होते हैं, इनको तुरंत आंसर देने होते हैं। इसको होता है, इसकी नॉलेज भी अच्छी है, स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी काफी अच्छी है। हाँ, ब्रिलियंट बच्चा है। जी माता जी, ये ना मतलब अगर इसने सुन लिया तो वो इसके माइंड में आ गया, या फिर देख लिया तो वो इसने कर लिया कि हाँ ये ऐसे है। ये अपनी दादी को सबको बोलेगा, चलो शाम को डेली बोलेगा संडे के दिन कि आज मैं पूछता हूँ आपसे, एक्टिंग करके बताता हूँ, मुझे बताओ ये कौन भगवान थे, ये कौन भगवान फिर ये कौन सा मंत्र है। जो आप लोग से सीखता है वो अपनी दादी से पूछता है। तो हमारे घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो ये भी, लेकिन ये है ना माता जी, ये टिकता नहीं है जल्दी, इसे बस फटाफट बोलना है, फटाफट करके भागना है। एबेकस वाले हैं ना, एबेकस वाले फटाफट करते हैं कैलकुलेशन। हाँ, ये कैलकुलेशन वाले ऐसे है ना, फटाफट करके चल हो गया खत्म। एक बार बोला खत्म, चाहे गलत हो चाहे सही हो। हाँ, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। बहुत हो जाएगा ये, हाँ बहुत सुंदर। सभी अनंत के लिए हरि बोल करेंगे, हरि बोल। प्रीति माता जी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं हूँ इस क्लास में, मैं सुन रहा हूँ सभी बच्चों को, बट मेरी यहाँ पर भी एक भक्ति क्लास है, मैं उसमें भी। जी प्रभु जी। जी नेक्स्ट राजेश्वर सिंह। जिन बच्चों के पेरेंट्स हैंड रेज नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि उनके बच्चे एक्टिव नहीं है, और उन पेरेंट्स की मुझे लिस्ट भेजना, उनको मैं कॉल करके फिर उनको थोड़ा समझाऊंगा। और जो पेरेंट्स नहीं आए हैं उनकी भी लिस्ट भेजना कि इन पेरेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया और इन पेरेंट्स ने ज्वाइन किया बट बोला कुछ नहीं अपने बच्चों के बारे में, तो इनके बारे में आप मुझे लिस्ट भेजिएगा, ठीक है? जी राजेश्वर सिंह। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी अनंत को आप बस एक बार बोल दीजिए कि डेली शाम को भी और मॉर्निंग में भी शांति से माला किया करे, कंप्लीट करना है पूरा, तभी इसको उठना है। ठीक है, वो भी सॉरी अनंत बेटा, आपको माला अच्छे से करनी है, क्योंकि जब हम माला करते हैं ना तो हम भगवान से बात कर रहे होते हैं, भगवान हमें सुन रहे होते हैं, भगवान हमें देख रहे होते हैं। तो वो उनको कैसा लगेगा कि ये कैसे जल्दी जल्दी से कर रहा है ना। तो ये सोचो भगवान आपके साथ में बैठे हुए हैं, उनको आपने अच्छे से माला करके दिखानी, कंप्लीट करके, ठीक है? ओके, हरि बोल। जी माता जी, राजेश्वर माता जी। माता जी ये करती है, सेवा भी करती है, भगवान को स्नान करवाती है, त्याग करती है, माला भी करती है ये।
हरी बोल माता जी। तो माता जी मैं आती है ये क्लास में, मैं देखती हूँ, पर ये रेगुलर तो नहीं है, अभी हाल फिलहाल में आना शुरू किया इसने, कैसे? माता जी वो लैपटॉप खराब हो गई तो उसमें क्लास ज्वाइन कर रही थी, अभी फोन में ज्वाइन करवाना शुरू की है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। जी लेकिन कान्हा जी से लड़ती बहुत है। अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, उसका उसका भाव है वो भगवान के प्रति, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम जिससे होता है उसी से लड़ते हैं हम, हर किसी से तो लड़ते भी नहीं है। जगह बहुत ज्यादा लड़ती है। कोई बात नहीं माता जी। तो माता जी इसको बोलो कि सिर्फ लड़ना नहीं है, उनको सेवा भी करनी है, उनको भोग सेवा भी भी करती लगाना है, है। प्यार भी करती है, लेकिन लड़ती बहुत ज्यादा है, रोती है उनके साथ जाके। आपने मुझे आज सेवा नहीं दी, उस बात पे लड़ती है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है माता जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जिससे प्रेम होता है उससे लड़ाई भी होती है, उससे सब तरह हाँ, का भगवान आदान को प्रदान अपना रहता है। मानती है ये, जिसको जी अपना जी मानते जी, हैं मुझसे जाके लड़ाई करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। उनके कान पकड़ लेती है। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कान पकड़ लेती है, बोलती है आपने ऐसा किया मेरे साथ। ऐसे हवा में कान पकड़ लिया करो, असली में मत पकड़ा करो, दूर से ऐसे हवा में पकड़ लिया करो। बहुत बहुत लड़ती है उनके साथ, घर में किसी के साथ नहीं लड़ती है, लेकिन जैसे अपने भाई के साथ लड़ते हैं वैसे जाके लड़ती है। असली का भाई होता ना तो थप्पड़ मार देता। चलो थैंक यू माता जी, हरी बोल इसके लिए। या नेक्स्ट ज्योति माता जी, ज्योति माली माता जी। हाँ, हरि बोल, सभी हरि बोल करेंगे इसके लिए। हरी बोल। माता जी एक बार नेम बताएंगे? हरे कृष्णा। अवनी नाम है इसका। एक मिनट, एक सेकंड ज्योति माता जी। राजेश्वर माता जी, गुड़िया का नाम क्या है? माता जी तनिष्का राजपूत। तनिष्का राजपूत। हरि बोल तनिष्का राजपूत के लिए, सभी हरि बोल करेंगे। तनिष्का के लिए हरि बोल, हरि बोल जी। ज्योति माता जी अब बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो माता जी वैसे तो ये क्लासेस में नहीं आता है, तो वैसे ऑफलाइन इसका मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इसको ना सेवा में बहुत रुचि है, जैसे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जाना हो तो फिर ये भी करता है साथ में। प्रभु जी जैसे जानते ही होंगे, यहाँ पे रघुपति प्रभु जी हैं जो कि ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, तो फिर उनके साथ इसका बहुत अटैचमेंट है। और जब जैसे कि मैंने आरती करती हूँ ना, तो फिर इसका होता है शंख बजाना है, मैंने मोर पंख देना है भगवान को, दिया करना है, तो फिर थोड़ा सा इसको भी सेवा दे देती हूँ ऐसे करके मैं। इसको सेवा में बहुत रुचि है और मैंने कभी सिखाया नहीं है इसको, ये सारी चीजें अपने आप ही करता है। और नरसिंह आरती आती है इसको, और अभी ये प्रभुपाद जी का प्रणाम भी कर लेता है, तो ऐसे करके करता है। और ये भी मैंने नहीं सिखाया, इवन कि इसके सामने कभी मैंने बोला भी नहीं है। ये पूरा बोल लेता है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने, जो आगे वाला भी रहता है ना, 2 पैराग्राफ रहते हैं, तो ये भी कर लेता है। और बस ये है कि अगर मुझे ऑनलाइन इसको अगर यूज करवाना है ना, तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है कि मैंने नहीं ज्वाइन करना इसको ना, थोड़ा सा झिझक रहती है कि अरे मैं क्या बोलूंगा, तो ये सारी चीजें रहती है। मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, रुद्र प्रभु जी हैं, तो कहता नहीं नहीं, उनके साथ ना ऑफलाइन ही मैं रहूंगा, तो ऑनलाइन नहीं रहना है बस, इसलिए ये ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो ऑफलाइन भी जैसे पहला क्लासेस लगती हैं, तो वहाँ पे जैसे कि समर वेकेशन में वो कुछ ज्वाइन करवाते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसे करके मैं करती हूँ। और फिर ये लास्ट हमारे यहाँ वो गीता सार का वो कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब ये है, बस इतना सही है इसका, मतलब कि जो मैं करती हूँ तो वैसे इसको थोड़ी सी रुचि होती है। और कभी कभी क्या हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग का भी ना मेरे साथ कंपटीशन करता है, कि मतलब मैं ऐसे करके करवाती हूँ कि चलो आज कंपटीशन करते हैं कि किसकी माला सबसे पहले होती है। फिर ये घूम घूम के ना, तो मतलब कि इसने फिर हरे कृष्णा महामंत्र का, मम्मा मेरी सबसे पहले हो गई, आपसे पहले हो गई। मैंने कहा कि वेरी गुड। तो बस ऐसे ऐसे करके इतना हिस्सा ही है इसका, बस और चाहती हूँ और चाहती। नहीं बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हमें भी उसका संग मिल पाए, थोड़ा सा आ पाए वो ऑनलाइन में, कुछ उसको लालच देके या कैसे भी, तो आप उसको ज्वाइन करें माता जी, बस इतनी रिक्वेस्ट है। ओके, हरी बोल माता जी। आपके बेटे का नाम क्या है?
माता हिमाक्ष नाम है। मैं 1 मिनट अभी आपकी बात करवाती हूँ उससे। एक मिनट रुकिए। माता जी वो आ नहीं रहा है, कहता कि नहीं मैंने नहीं आना है। कोई बात नहीं माता जी। तो सभी हरि बोल करेंगे हिमाक्ष के लिए। हरि बोल हिमाक्ष, हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट अरुणा यादव माता जी। अरुणा यादव माता जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। माता जी परीक्षित अभी मतलब है, मतलब वो अच्छा कर रहा है, लेकिन पहले वो माला करने में थोड़ा सा उसको बोर लगता था, लेकिन अब सिंसियरली वो माला 2 राउंड अच्छे से करता है। अगर कभी किसी दिन स्किप हो गया तो नेक्स्ट दिन 4 राउंड माला कंप्लीट करता है। और भोगा लगाने में भी थोड़ा वो नखरे करता था, लेकिन अभी वो भी प्रॉपरली भोगा, अगर मैं बोल दी भोगा लगाना है तो बोलता है ठीक है मम्मा, आप थाली तैयार कर दो, मैं भोगा लगा दूंगा। तो मतलब चेंजेस आए हैं आपके क्लास से, और मंत्र भी उसको अच्छे से अभी याद हो गए हैं। हाँ, वो थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करता है वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करने के लिए। बाकी तो ठीक है, अच्छे से। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। हरि बोल। क्या नाम है माता जी? परीक्षित। बच्चे का परीक्षित। जी जी बताया आपने। हरि बोल करेंगे सभी परीक्षित के लिए। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा माता जी, तो उसको कंटिन्यू करवाइए माता जी क्लास, रेगुलर रहे वो क्लास में परीक्षित। जी माता जी। जी श्याम माता जी बोलिए, श्याम महाजन के नाम से। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। वो श्याम और श्यामली दोनों भी बहुत अच्छे करते हैं। वो शाम को करताल बजा के नरसिंह आरती भोग लगाते हैं वो 2 टाइम। कभी कभी मैं लगा देती, सुबह को स्कूल जाते ना दोनों भी। शाम को मीटिंग रहती है, वो काउंटिंग मीटिंग वो भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको। कभी भजन बोलते और करताल बजाते। हरि बोल। मोबाइल में स्टोरी देखते हो दोनों भी एक साथ। कृष्णा जी लीला जी। और रामायण ऐसा कुछ भी देखते हो। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। तो सभी हरि बोल करेंगे श्याम और श्यामली के लिए। हरि बोल, हरि बोल माता जी। प्रियंका माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा तो बेटा क्लास में बैठता ही नहीं। आपको मैंने कॉल किया था माता जी बीच में भी, तो उसको आज भी मैं उसको बोला आज क्लास में बोलते बैठते हैं, तो वो बेटा नहीं, भाग गया माता जी वो। माता जी क्या एज है उसकी, बच्चे की? 6 साल का है माता जी वो। 6 साल का है। ठीक है माता जी, आप मेरे फोन पे बात करवाना उससे, मैं बात करूंगी उससे। ठीक है माता जी, मुझसे या रुद्र प्रभु जी से किसी से भी बात करवाना आप। ठीक है माता जी। नहीं, इतना अच्छा माता जी, मुझे ना इतना अच्छा बच्चे ना सब अच्छा बोल रहे करे, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा बेटा भी ऐसा करे बोले। इसके लिए हो जाएगा माता जी, कोई बात नहीं। वो अभी जैसे माता जी ने बताया था ना ईशानी की मम्मा ने कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान करेंगे। आपकी ये जो आध्यात्मिक इच्छा ये भी वो पूरी करेंगे, बिल्कुल जरूर। हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहे, बात बोलना चाहे? बेबी मंडल माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। मैं सुन रही थी। माता जी, क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं बच्चे में ये भक्त क्लासेस से, तो उसके बारे में पूछ रहे थे। जी क्या मैं अच्छा सुन लग रही रहा है थी या माता कुछ? जी। जी जी। हाँ, जितनी भी चर्चा चली ना, सब माताओं ने जो बताया भक्तों ने अपने बच्चों के बारे में, ये में प्रोग्रेस में बहुत अच्छा लगा सुन के। माता जी देखिए, क्लास जब से स्टार्ट हुआ है तो जितना क्लास कर रही है प्रोग्रेस तो है। जितना अब मैं तो बोलूं कि मैं ही प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ, अगर ध्यान दूं मेरे बच्चे और ध्यान देंगे। खास करके मैं कृष्णा के बारे में बोल रही हूँ। वैष्णवी वो 9th स्टैंडर्ड में गई है। वो पहले माता जी वो 16 माला तक कर चुकी है, लेकिन वही है ना कि अब थोड़ा भौतिकतावादी में है, तो वो मेरे कहने पे करती है 2-4 माला, लेकिन जैसे काउंटर पे करती है और उतना नहीं करती है। मैं कृष्णा के बारे में बोल रही थी। कृष्णा बहुत अच्छी है और
बात सुनती है और खास करके वो देख कर के सुनती है। जैसे कि अभी ग्रुप में जो हुआ, चाहे ये हुआ, एक्टिविटीज़ में दिखाती है। हाँ, जो सुनने वाला जैसे श्रवण वाला कुछ होता है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर क्लास में, तो वो उसमें थोड़ा-सा एक्टिव नहीं बता पाती क्योंकि वो अभी वो मतलब 5.5 साल लगभग है तो उतना उसको नहीं है। लेकिन जो आता है वो करती है, जैसे फैंसी ड्रेस में हो गया, ये हो गया। और खास करके माताजी मैं ये बताना चाहूँगी कि वो उसका वो जो डॉल मैंने मँगाया ना, जो मतलब वो कृष्णा, राधा रानी और बलराम जी का वो है, तो वो उसकी सेवा वो सबसे पहले करती। फूल तोड़ेगी, अपने से वो करेगी, जो कुछ भी रहेगा मैं भोग लगाऊँ उसका मैंने अलग से बर्तन रख दिया है, पूजा का अलग से दिया-विया मतलब लगाती नहीं है, लेकिन दिया मिट्टी का रखी है कि मैं लगा रही हूँ और घुमाती, मानसिक रूप से पूरा करती है वो। तो उसका वो चीज़ देख के मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं ही तो उससे डाउन हुई हूँ। जिसे बोलते हैं ना, भाव उसका बहुत अच्छा है। और मुझे वो बोलती है, वो मुझसे पूछती है बहुत से क्वेश्चन, जैसे वो नरसिंह भगवान महाअवतार का जो पिक्चर है ना, जब भी आता है वो देखती है, भले वो सप्ताह में 4 बार आए तो 4 बार देखती है। उसका वो गाना वो जो है वो भी उसको याद है, मुझे याद नहीं है। वो जो बच्चे लोग जो प्रहलाद महाराज और बच्चे जो गुरुकुल में गाते हैं, वो भी पूरा वो धुन ट्यून पूरा गा लेती है। और मेरे से क्वेश्चन पूछती है बहुत से। वो जो प्रहलाद महाराज छुपा के वो जो पोटली में वो भगवान जी के लिए, वैष्णव भगवान के लिए वो ले जाते हैं ना लड्डू, तो वो भी वैसे ही करती है। मेरे को बोलती है मुझे वैसा बना दो, मैं भी वैसे ही ले जाऊँगी। और जब वो यही सब चीज़ पूछती है, जैसे जो देखती है ना वही पूछती है कि माँ वो प्रहलाद महाराज को जब सागर में डुबोए तो उनका तिलक क्यों नहीं मिटा? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तो मेरे को खुद हैरानी होता है। फिर मैंने एक दिन बोली बेटा वो आध्यात्मिक जगत में है इसीलिए, आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, वो कैसा होता है, क्वेश्चन बहुत करती है। तो ये सब चीज़ है, माला भी करती है। उसको प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र, राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद महाप्रभु का, वो जो सुनेगी सब कर लेगी। नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती भी टूटी-फूटी थोड़ा छूट जाता है, लेकिन लगभग मतलब 70% गा लेती है। धुन उसको पूरा पकड़ लेती क्योंकि वो मुझसे सुनती है तो वो कर लेती है। लेकिन वही एक कार्टून भी देखती है और घर में है ना थोड़ा-सा वातावरण वो नहीं है माताजी, तो मुझे मैं क्या अभी कल जैसे एकादशी में तो मैं अभी पूरा साफ-सफाई कर रही थी पूरा, तो वही क्योंकि मेरे यहाँ ये भी होता है तो मुझे आज के दिन बहुत बिज़ी रहती हूँ मैं। तो मैं सुन रही थी और काम भी कर रही थी, तो वही साफ-सफाई कर रही थी। बहुत उन लोग अच्छा भी है इधर। माताजी, हरि बोल। बहुत अच्छा आप लोग माताजी ये क्लास उसकी। से, हाँ, क्लास से बहुत ही जो आपने पूछा ना क्वेश्चन की बोल क्या चेंजेस आया है, चेंजेस आया है जी। माताजी, मैं नहीं कर पाई, वो आप लोग द्वारा और क्लास के द्वारा आया है। इसके लिए धन्यवाद, प्रभु जी का धन्यवाद, आप सभी माताओं का कोटि-कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। आप कभी बहुत-बहुत पूछना धन्यवाद चाहेंगी कुछ माताजी। मुझसे? तो आप पूछ माताजी सकते हैं कभी भी। जी, जी, जी। माताजी उसकी आध्यात्मिक इच्छाएँ हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ हैं कृष्णा की। तो अच्छी बात है कि आप हो उसके साथ, उसकी जिज्ञासाएँ जो है शांत करने के लिए। एक भक्त माँ होना बहुत सौभाग्य की बात है। तो उसे बहुत कुछ आपसे वो सीखेगी। और आप में जो ये भाव आता है कि ये मुझसे आगे है, बल्कि भक्ति में मैं कम हूँ, तो ये माताजी हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब जो ये भक्त प्रहलाद क्लासेस है, इसमें मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों से। जो उनका जो समर्पण भाव है, जो उनकी दृढ़ निश्चय रहता है, बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे भी हम, ऐसा नहीं है कि बच्चे भी हमारे गुरु हो सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारी क्लास में जो गौरांग भी है, जो जिसकी अभी था क्लास में, तो जी, बहुत जी। सिंसियर बच्चा है, बहुत कम बोलता है, लेकिन जैसे जपा करना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी है माताजी। और जैसे आप कह रहे हो कार्टून भी देखते हो, तो माताजी अभी वो छोटी है, 5.5-6 साल की आप उसको बता रहे हो, उसको अपने आप से फ्लो में जाने दो। मतलब हमें कोई फोर्स नहीं करना है किसी बच्चे पे। भगवान की जी। इच्छा रहेगी, उनको सही रास्ते पे लेके आएँगे, हम अपना आचरण शुद्ध करेंगे तो हमें देख कर के उन पे अपने आप असर होता है। तो आपको तो सब पता ही है बेबी माताजी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप तो खुद सीनियर हो मेरे, तो बहुत अच्छे भक्त हो, आपको मैं देखती हूँ, बहुत सिंसियर भक्त हो, बहुत आपकी एक्टिव भावना है भक्त हो आप भी। माताजी। मैं डब्बा बहुत खोल दूँ, आपको नहीं पता मेरे बारे में। नहीं, नहीं आगे पाठ माताजी मुझे पीछे से सब पता पाठ है, मैं कोई ये आज से थोड़ी सारे। जानती हूँ आपको, बहुत पहले से जानती हूँ, तो बहुत अच्छे भक्त हो माताजी, हरि बोल आपके लिए। जी रितिका माताजी। माता जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने फैंसी ड्रेस रखा था, तो मैं उस दिन चंडीगढ़ से रामपुर ट्रैवल कर रही थी, हिमाचल वापस आ रही थी मैं। एंड मेरी बेटी ने मेरे को सुबह ही 7 बजे नहा धो के बोल दिया, मम्मी आपने मुझे राधा रानी नहीं बनाना।
मेरा कल फैंसी ड्रिंक्स मिस कर दिया ना आपने। मैं कहा नहीं बेटे मैं बनाऊंगी। नहीं पहले आप मुझे बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, मेरे को नहीं पता। फिर स्पेशली पापा से लैपटॉप मंगवाया दुकान से, पापा लैपटॉप लेके आओ मेरे को चाहिए। फिर उस पे भजन लगवा के फिर उसने डांस पूरा प्रॉपर डांस करके दिखाया कि मम्मा मुझे बना के दो ना, आप मुझे क्यों नहीं बना रहे हो, मेरा मिस हो जाएगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को इन सब में चीजों में इंटरेस्ट है, आपको पता है ना। मैं कहा हाँ बेटा पता है। उसको बहुत अच्छा क्रेज है, माता जी, बहुत बहुत क्रेज है। बढ़िया। हरी बोल माता जी, हरी बोल। ओके, अभी एक किरण नाम से और एक मीनाक्षी माता जी, ये दो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप कुछ कहना चाहेंगे? किरण बेटा आपके मम्मा या पापा है साथ में? हरी बोल। माइक ऑन करो। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी क्या नाम है इसका? इसका प्रभु जी का विनायक नाम है माता जी। विनायक जी। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? विनायक कब से जुड़ा है इन क्लासेस से? माता जी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये पिछले मंथ ही हमने इसको ज्वाइन करवाया था। ललिता माता जी क्लास में मैं ज्वाइन थी ना, तो उन्होंने हमें लिंक दिया था कि बच्चों को भी छोटी क्लास लगती है, उनको भी मतलब आध्यात्मिक जगत की कुछ कुछ बातें सिखाई जाती हैं, क्लास में बिठाओ इनको भी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं लेता माता जी इसको। अभी ना मतलब एक ही चीज में चेंजेस दिखा है कि ये मतलब इसको जगन्नाथ प्रभु जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसने कभी कभी मैं जॉब करती हूँ ना, तो मेरे को जब ऑफ मिलता है ना, मुझे वीक में 1 ऑफ मिलता है, तो मैं उस ऑफ को मैं वेस्ट नहीं करती, मैं वहाँ इस्कॉन जाती हूँ लेके इसको। बहुत अच्छा। तो इसको जगन्नाथ प्रभु जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली ये जिद करके वहाँ से जगन्नाथ प्रभु जी की पूरी मंडली लेकर आया है अपने लिए। बहुत बढ़िया बेटा। विनायक अभी आप लेके आए हो ना, तो अभी आपको उनकी सेवा भी करनी है, ठीक है? उनको ना अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है, उनको अच्छा अच्छा भोग लगाओ आप डेली, ठीक है? उनकी आप आरती करो, पूजा करो, उनको प्रणाम करना है आपने डेली, दंडवत प्रणाम। आप मम्मा से पूछ लो कैसे होता है, रोज सुबह में और शाम में 2 बार आपको दंडवत प्रणाम जरूर करना हो, ठीक है? उनको लेके आए हो तो उनकी सेवा भी करनी है आपको। बोलता है माता जी, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, जो जय घोष करते हैं माता जी, जो माता के बाद जय घोष करते हैं ना, ये बोलते हैं, मेरे पास बुक पड़ी है, मैं कई बार करवाती हूँ इससे, तो ये मतलब बोलेगा मम्मी मैं ऐसे ही लेट जाऊं। मैंने कहा हाँ लेट जाओ। फिर बोलेगा मम्मी बोलो मैं जय जय करूंगा, आप सिर्फ बोलते जाओ पीछे पीछे। तो माता जी इतना मतलब इसमें है कि भी ये इंटरेस्टेड है, पर ना इसका मन फोन की तरफ ज्यादा है कि मैंने गेम खेलना है, फोन चलाना है, ऐसा। और फोन से आपकी आईज खराब हो जाएंगे, फिर चश्मा लग जाएगा आपको। ये अभी स्टार्ट कर रहा है माता जी। नरसिंह आरती जो है ना, इसको पूरी मतलब याद कर लेता है, पर बीच बीच में भूल जाता है। ये रात में कई बार एक बोलता भी मम्मी मैं बोल के सोऊं, तो मैंने कहा हाँ सो। तो ये बीच बीच में माता जी कई बार इसका जब मन होता है ना, तब मैं फोर्स नहीं करती, क्योंकि माता जी बोलते हैं हमारी ललिता माता जी कि कभी भी अध्याय जो जगत के होते हैं ना, सांसारिक लोगों को अगर आप आध्यात्मिक की बातें सिखाओगे ना जबरदस्ती, वो कभी नहीं सीखेगा। इसलिए उनको फोर्स करने से अच्छा है कि उनके मन पे डिपेंड रहो कि वो कब सीखने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको फोर्स नहीं करती माता जी। हमारी माता जी ये सिखाते हैं कि कभी भी किसी बच्चे को, कभी इंसान को फोर्स मत करो आध्यात्मिक जगत में उनको जाने के लिए। उनके मन के ऊपर डिपेंड रहेगा जब भी उनको वो चीजें सिखानी है तुमने। बिल्कुल माता जी सही कह रहे हो आप। तो हम अपना आचरण, हमारे आचरण से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे बोलने से ज्यादा हमारे व्यवहार से सीखते हैं। तो हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम कितनी भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो बच्चे उससे काफी कुछ सीखते हैं माता जी। तो हम अपने पे वर्क कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, है ना माता जी? तो हरि बोल विनायक के लिए हरि बोल। तो माता जी इनके ना इसको ना मैंने स्टडी बोर्ड लाकर दिया हुआ था, तो इसने उनका सिंहासन बनाया हुआ है। तो मेरा तो अलग है, मेरा मैं दिखाती हूँ आपको। अरे नहीं उतारो इसे। जी माता जी बोलिए। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ माता जी। इसने अपना अलग ही मंदिर बना रखा है जगन्नाथ प्रभु जी का ना, ऐसे मैंने तो खेलने के लिए लेकर आई थी। बहुत सुंदर, पर ये इसने अपना स्टडी बोर्ड विनायक बहुत अच्छा बनाया हुआ आपने।
कपड़े डाल के ना इसने अलग अलग ही सब कुछ बना रखा है कि मम्मी मैं नीचे बना दो मेरा सारा शेल्टर बना दो, मैं नीचे ही करा करूंगा। तो यहीं पे बैठ के माता जी ये अपना वो कर लेता है जो कुछ करना होता है। जी 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 माता जी, इसको आप माला भी बताइए, इसको बता दो, अगर ये करना चाहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार बताओ कि किस तरह से माला करते हैं। माता जी इसके मन पे है, अगर इसका मन हो गया कि भी मैं कहूंगी विनायक माला कर लो, तो मम्मी मैं सिर्फ 2 माला करूंगा, मम्मी मैं सिर्फ 1 माला करूंगा, तो मैं फोर्स नहीं करती। बस हाँ इसकी माता जी एक भी कर ले तो भी चलेगा, बस ये शुरुआत करे एक बार। हाँ जी माता जी करता है, बट इसके मन पे है, जब ये करता है ना तभी इसको बोलती हूँ चलो ठीक है कर लो, नहीं तो मैं फोर्स नहीं करती इतना। माता जी बोलते हैं कि भी जब आप फोर्स करोगे ना तो बच्चा उतना ही ढीठ बन जाता है। इसके मन पे छोड़ दो कि अगर ये जब मन कर रहा है ये खुद से ही बोलता है, मैं नहीं बोलती मैं कभी। बस एक बार ही बोल देती हूँ, अगर ये सुन गया ठीक है, नहीं तो फिर ये 2 घंटे 3 घंटे बाद वो कहेगा मम्मी मैं 1 माला ही करूंगा। ठीक है माता जी, क्योंकि छोटा है ना बहुत। हाँ जी हाँ जी। पूरी फैमिली में एक मैं ही डिवोटी हूँ और कोई भी नहीं है हमारी फैमिली में। मेरे हस्बैंड कोई बात नहीं माता जी, विनायक देगा आपका साथ डिवोशन में। हरि बोल। जी मीनाक्षी माता जी, ये प्यारी सी गुड़िया, बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, छोटी सी माता जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रुद्राक्षी शर्मा। माय नेम इज, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। जोर से बोलो। माय नेम इज रुद्राक्षी शर्मा। रुद्राक्षी, बहुत प्यारा नाम है आपका। आपकी मम्मा से बात कराओ जरा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी रुद्राक्षी में कुछ चेंज है, तो वैसे बहुत छोटी है अभी, लेकिन स्टिल इसको कैसी लग रही है क्लासेस, और क्या आप कुछ बताना चाहेंगी क्लास के बारे में? माता जी इसकी क्लास कम ही ज्वाइन होती है, थोड़ी हेल्थ इसकी ठीक नहीं है। ओ हाँ बीमार रहती है माता जी है? हाँ बीमार है ये थोड़ी। कोई बात नहीं माता जी, जब भी इसको समय मिले तो आप क्लास ज्वाइन कराइए, या आप खुद भी कर सकते हो इसके बिहाफ पे। कुछ माता जी भी क्लास ज्वाइन करती हैं जिनके बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप भी करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको आप इसको फिर बता सकते हो बाद में। हाँ हाँ करती हूँ मैं खुद, तो मैं करती हूँ, पर छोटा है ना वो नहीं करने देता है, जिद करता है वो। हाँ जी जी कोई बात नहीं, तो सभी हरि बोल करेंगे रुद्राक्षी के लिए। हरि बोल रुद्राक्षी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ये रमन नाम से अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, आप कुछ बोलना चाहेंगे माइक ऑन करके? हरि बोल। रमन ये शायद वो कुछ भी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आपके बच्चे का नाम क्या माता जी जो बीपी के क्लास में है? रक्षित है बच्चे का नाम। रक्षित। जी माता जी, उसमें कुछ चेंजेस हैं क्लास से? हाँ माता जी वो ज्वाइन ही बड़ी कम होती है ना क्लास, वो करता ही नहीं है ज्वाइन, हेल्थ ठीक नहीं ना उसकी, तो अभी भी इधर नहीं है, वो करने नहीं देता है मेरे को ज्वाइन, वो कम ही होती है मेरे से भी। तो माता जी आप खुद कर लीजिए, आपको देख के शायद उसको भी इंटरेस्ट आ जाए, है ना? ठीक है जी हाँ, तो थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। और आप में से अगर कोई सजेशन देना चाहे कि हम और क्लास में क्या करवा सकते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने, अभी वैसे बहुत कम भक्त रह गए हैं क्लास में, लेकिन स्टिल अगर कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा माता जी, ये अभी हिमाक्ष ज्वाइन है, हिमाक्ष से बात करनी थी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हिमाक्ष, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? आपको इतना कुछ आता, आपकी मम्मा बता रहे थे हमें, तो हमें भी सिखाओ ना आप आकर के क्लास में, आया करो ना। सिर्फ 1 आ रही तो लगती है क्लास संडे को सिर्फ, ठीक है? आओगे ना? हाँ ओके। हरी बोल हिमाक्ष। प्रीति माता जी मैं बता रही थी कि मैं सोच भी रही थी आपको फोन करके बताऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि हम ना ये भी कर सकते हैं। जैसे मेरे तीनों बच्चों को भगवत गीता का 4 श्लोक याद है, और वो 4 श्लोक कैसे याद है कि
पीहू है ना, सुमिता माता जी की बेटी पीहू, बेटी, जी प्रीशा, जी, हाँ हाँ, प्रीशा है ना, प्रीशा, तो हाँ जी, हाँ वो जी, क्लास करती थी बहुत पहले। जी, और हम्म, उसने ना इन तीनों को मतलब एक लाइन बताया और उसने सिखा दिया इनको। तो इनको जी, 4 श्लोकास याद हैं। उसके बाद इनका ना मैं कहती भी हूँ कि आप भगवत गीता का श्लोक याद करें, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। तो मैं तो ये भी हो सकता है कि दूसरे बच्चों से, पेरेंट्स से भी बात कर लीजिए रुद्र प्रभु जी से, कि ना एक क्लास कीजिए जब भी जैसे आधे घंटा क्लास होता है तो आधा घंटे के बाद, या फिर कोई ऐसा क्लास जिसमें भगवत गीता याद कराया जा सके। हाँ, थोड़ा-सा इनको उस तरीके से लाएँगे ना तो बच्चे ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएँगे, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम एक ही जैसे स्टोरीज़ वगैरह कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग्स कर रहे हैं, तो एक बार इनको भगवत गीता का भी थोड़ा पढ़ाया जाए, ताकि हम इनको और काफ़ी कुछ सिखा सकें। बिल्कुल। जी, माता जी, आपकी सजेशंस बिल्कुल क्योंकि ऐसे तो इनको इंटरेस्ट है ये लेकिन एक बार ना श्लोका जैसे उनको ऐसा नहीं है, जैसे आप कोई श्लोक भेजते हैं ना वो फटाक से याद कर लेते हैं ये लोग और पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन अपने आप से नहीं कर रहे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे। मैंने भी बहुत बार किया, लेकिन अभी मैं ना इनको काफी दिन से दामोदर अष्टकम सिखा रही हूँ। ठीक है, मतलब दामोदर अष्टकम तो आधा सीखा है इन्होंने, और शायद शुरू का एक पैराग्राफ सीखा है और फिर बाकी नहीं सीख रहे हैं। तो वो भी कर सकते हैं ना कि श्लोकस के साथ जो जितने भी अष्टकम्स हैं वो फिर फिर इससे ना इनको अपना ही वो तो है ही, उनमें तो शक्ति है ही है, नो डाउट। तो इससे माता जी, और एक चीज है जैसे आप कह रहे हो ना कि हमें सिखाना है, पर ये है कि एक दूसरे से सीख के, हो सकता है कि ग्रुप में जैसे हम लोग करते हैं, संडे के संडे क्लास करते हैं, तो होमवर्क को देख के हो सकता है बच्चा कर ले कि भाई होमवर्क मिला है और हमें याद करना है। उस तरीके से भी होता है, क्योंकि मेरी बेटी को भी ऐसा ही लगता है, मम्मा होमवर्क मिला, मुझे याद कराओ, मैंने सुनाना है, मैंने वीडियो बना के भेजनी है। बच्चे का इस तरीके से रहेगा ना तो बच्चा बहुत आराम से सीख जाएगा माता जी, प्रीति माता जी। तो क्योंकि बच्चे को ये होमवर्क मिला है, होमवर्क करना है। और एक दूसरे जैसे जैसे बच्चे भेजते जाएंगे, फिर बाकी बच्चों को भी लगता है कि यार हमने नहीं भेजा, हमने लर्न ही नहीं किया, हमने भेजा ही नहीं, हम लर्न करेंगे तो भेजेंगे, तभी भेजेंगे ना, तो फिर तब इंटरेस्ट भी दिखाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। जी माता जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हम जो है उसमें जरूर कोई भी गीता का एक श्लोक हम लोग लर्न करवाएंगे बच्चों को। जी तो जी बिल्कुल इस पे काम होगा। तो थैंक यू। और कोई माता जी उसको मेक श्योर कि ना वो पूछे भी क्योंकि देखिए पूछा है, ये चीज है कि वो फिर ना वो बार बार जैसे ना, अच्छा पीछे हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था तो अब किसको किसको याद है, मतलब 2-3 हफ्ते बाद 2-3 संडे बाद। तो वो तो करना ही करना है ना, ताकि बच्चों को याद रहे, तभी लर्न करेंगे ये। एक चीज और मैं कह रही थी कि जैसे श्रीमाल भक्त जो एक किताब है, श्रीमाल भक्त, उसमें सारे जितने भी भक्त हैं उनके चित्र हैं, उसमें। हाँ, श्री भक्तमाल जी। तो उसमें सारे भक्तों के चरित्र हैं। तो मैं तो इनको कहानी के रूप में इनको सुनाते रहती हूँ या दिखाते रहती हूँ, या जब भी मैं कोई सत्संग सुन रही हूँ तो वो चीज इनको बताती हूँ। तो ये कैसे कर सकते, वो कैसे करना वो देखिएगा, लेकिन कहानी भक्त कहते हैं ना कि कान्हा तो वो खुश होते हैं, भक्तों की चर्चा जहाँ होती है वहीं वो होते हैं। जी। तो भक्तों की कहानी चरित्र से काफी बार ऐसा होता है ना कि सभी में होता है ये कि अहंकार आ जाता है, कि बच्चों में, बड़ों में, सब में, कि अहंकार आ जाता है कि हमने तो इतने माला कर ली, उन्होंने तो इतनी कम की, अरे हमने तो ऐसे कर लिया। तो एक आप ना चाहते हुए भी एक अहंकार आता है, वो नहीं आए तो ना आने का इसलिए रीजन एक है कि हम अगर अपने से ऊपर वालों को देखें तो हमको लगेगा कि अरे हम तो कुछ नहीं है, और तो इतना है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो अहंकार खत्म होता है, तो वो एक चरित्र भी अगर आप कहानी के रूप में बताएं या फिर कहानी के रूप में सुनाएं या कैसे भी देख लें कैसे, तो वो भक्तों का चरित्र जरूर होना चाहिए कोई भी भक्त के जीवन में, तभी वो आगे बढ़ता है। नहीं तो वो एक अहंकार आ जाता है और वो फिर नीचे डाउनफॉल चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरा वो भक्त का डाउनफॉल हो रहा है।
और माता जी एक ठीक है ना माता जी। क्लास में भजन का एक संडे जरूर रखना, मतलब एक मंथ में एक संडे ऐसा रखना जिसमें बच्चे भजन गाएं, क्योंकि इसको ऐसा लगन है ना भजन की कि अपना नवरात्रे थे तो मम्मा ने मायके में ना कीर्तन रखवाया, तो इसने बोला नानी मुझे ना भजन गाना है। तुम कहते अच्छा, इसने भजन लर्न किया, मतलब आधे घंटे में भजन लर्न किया। जैसे 3:30 बजे था, 3 बजे लर्न करने बैठी तैयार तैयार होके, और इतना अच्छा गाया। सभी जितनी लेडीज आई थी, 15 लेडीज थी हमारे आस पड़ोस की वहां पे, उन्होंने सबने कहा कि ये बहुत अच्छा गाती है। तो इसी तरीके से ना बच्चों को भजन भी याद हो जाएंगे। हाँ ये भी है जी ठीक है माता जी। तो ये तीनों चीजों पे काम होगा, गीता के श्लोक हो गए, भक्तमाल हो गया और भजन। तो ये जरूर, हाँ तीनों एक ही क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीजें ले जाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल ना, ठीक है। और कोई माता जी कुछ और सजेस्ट करना चाहे? हरि बोल। तो ठीक है, अभी और कोई सजेशन नहीं है। आप सबने बहुत अच्छा बोला, बताया हमें। बहुत जरूरी है ये फीडबैक लेना भी, जिससे हम इम्प्रूव कर सके बच्चों के लिए। तो आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और थोड़ा आज टाइम ज्यादा हो गया तो उसके लिए क्षमा। तो हम ये क्लास वाइंड अप करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु प्रपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए 2 बच्चे रह गए, क्लास फिर खत्म हो गया।